हेलो एंड वेलकम टू एडुऑन। रेलवे का एग्ज़ाम एनटीपीसी को टारगेट करते हुए पिछले साल के जितने भी पेपर्स हुए थे वो सारे को सम्मिलित करके और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके हमने यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें आपको औसत में पिछले एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी में जितने क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं। ये सिर्फ एनटीपीसी में काम नहीं आएगा, साथ में आपका ग्रुप डी जो आपका होने वाला है उसमें भी आपका काम आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होता है टाइम फैक्टर। तो हम एग्ज़ाम के रियल टाइम में क्वेश्चंस को समझ के कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए, सम संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, है ना, प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या, ये सब का अलग अलग फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इजी तरीका है कि कहीं पर भी आपको क्रमागत संख्या, ये जितनी संख्या मैंने बोली, सम संख्या बोला, विषम संख्या बोला, ये सारी की सारी यहाँ पर क्या क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या कहीं पर भी देगा या किसी के बीच में भी, संख्याओं के बीच में अगर अंतर यहाँ पर क्या होता है, समान होता है, तो उसका जो औसत होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये सबसे इजी फॉर्मूला होता है। आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या बोला है, तो पहली प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 हुई और अंतिम 40वां कौन सा हुआ, वो हमारा हुआ 40, और औसत बोलेगा तो दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 41/2 एंड द आंसर विल बी 20.5। तो ये हमारा क्या होगा, पहला आंसर होगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। इसी के जस्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 के पहले 10 गुणकों का औसत, गुणक मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। 7 के पहले 10 गुणक बोला है ना। एक फॉर्मूला होता है जहां अपन जानते हैं n इंटू के प्लस 1/2। आपको एग्जाम टाइम में याद नहीं आया मान लेते हैं, तो सिंपल जो आपको इससे पहले बताया था क्रमागत संख्या वो याद रख लीजिए। ऑब्वियसली 7 का गुणक बोला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच का जो अंतर होगा, जो हमारा अंतर होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो 7 का पहला गुणज क्या होगा, 7 होगा, और 10वां गुणज क्या होगा, 70 होगा, और इनका औसत बोलेगा तो डिवाइडेड बाय 2। तो 77/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 2 जा 76, 38.5। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, जस्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास सुरेश रैना आ गया है। सुरेश रैना ने क्या किया है, 17वें मैच में 87 रन स्कोर बनाता है और इस प्रकार उनका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 17 मैच के बाद उसका औसत पता करना है। ठीक है, तो 17वें मैच में 87 बनाया है। तो इससे पहले मान लेते हैं उसने 16 इनिंग खेला है और उसका जो औसत था वो x था। ठीक है भाई, ये 16 इनिंग का जो औसत था वो कितना था, यहाँ पर x था। तो इस 16 इनिंग का जो टोटल होगा, 16 इनिंग का यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 16x होगा। ये सबसे पहला चीज़ हम जाने कितना होगा, ये हमारे पास 16x होगा। ये पहला चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसने 87 रन बनाए हैं, मतलब अगले इनिंग में उसने 87 और बनाया है। अब उसके पारी कितनी हो चुकी है, 17 पारी हो चुकी है, और उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो पहले औसत कितना था, x था, और अभी औसत कितना है, 3 बढ़ गया है। तो ये 17 इनिंग का टोटल हो जाएगा और ये भी 17 इनिंग का टोटल है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगा 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51। ठीक है, यहाँ ला के माइनस किए, इसको इधर ला के माइनस किए, तो जो x का वैल्यू है वो 87 माइनस 51 कितना हो गया, वो हमारे पास हो गया 36। ये जो 36 आया है ये औसत कब का है, उसकी 16 पारियों का औसत है। लेकिन हमको पूछा यहाँ पर क्या है, पूछा हमको 17 पारी का औसत बोला है, और कितना बढ़ जा रहा है, 3 बढ़ जा रहा है। तो जो नया औसत होगा 17 पारी के बाद जो औसत होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारा होगा 39 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमको दिया हुआ है 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदलने पर, मतलब प्रतिस्थापित करने पर 10 लोगों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए 10 लोगों का औसत, 10 लोगों का जो औसत है वो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है।
भाई 10 लोगों का औसत 2 बढ़ रहा है, तो जो टोटल बढ़ेगा, टोटल जो इंक्रीज होगा वो मेरा कितना होगा, वो होगा 10 इंटू 2, 20 मेरा टोटल इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? 20 इंक्रीज कब हो रहा है, जब एक 55 वाला जा रहा है और उसकी जगह एक नया आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो नया बंदा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 20 किलो ज़्यादा होगा। तो नए वाले का वजन कितना होगा, वो हमारे पास होगा 75 किलो। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? फोर्थ नंबर। पांचवें में आते हैं। ये हमको बोल रहा है 24, पहले कितने थे, 24 थे भाई, ठीक है। 24 का औसत वजन कितना दिया है, 35 किलोग्राम दिया है, ये भी सही है। अब एक शिक्षक शामिल हो जा रहा है, तो पहले 24 में अगर एक शिक्षक शामिल हो गया तो कितने लोग हो गए, हमारे पास 25 लोग हो गए। ठीक, औसत बढ़ रहा है कम हो रहा है, अगर औसत बोलेगा बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और औसत डिक्रीज हो रहा, कम हो रहा, मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दो ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो औसत कितना बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है 400 ग्राम बढ़ रहा है। तो औसत बढ़ रहा है 400 ग्राम, तो टोटल कितना बढ़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 और डबल 0, ये हमारे किस में है, ग्राम में है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 किलो अधिक वजन होगा। मतलब जो हमको यहाँ पे था औसत वजन था, औसत वजन से जो टीचर होगा उसका औसत कितना होगा, 10 किलो ज़्यादा होगा। तो टीचर का वजन कितना होगा, जो टीचर होगा वो हमारे पास होगा 45 किलो का होगा। तो ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया पांचवा नंबर। सिक्स्थ में आते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 27, है ना। तो क्रमागत संख्या बोलेगा, तो अगर हमको बोला, कहीं पर भी याद रखना, अगर क्रमागत संख्या बोला है, यहाँ पर बोला क्रमागत संख्या, तो हमेशा क्रमागत संख्या बोलेगा तो हमेशा अपन क्या लेते हैं, x लेते हैं, x+1, है ना, फिर x+2 लेते हैं, ये तो मालूम ही है आप लोग को। अब क्रमागत सम संख्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या बोला है, दोनों में क्या फ़र्क, दोनों में क्या कॉमन होता है, दोनों में कॉमन ये होता है कि एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच का जो अंतर होता है, अंतर कितना होता है, वो 2 का होता है। इसीलिए कहीं पर भी अगर बोला है क्रमागत सम संख्या विषम संख्या, तो हमेशा अपन क्या लेंगे, x लेंगे, x+2, अगेन x+4 और फिर इसके बाद x+6। इसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना भाई। ये हमारी 4 संख्या हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब हम मान लेते 4 संख्या, तो 1 2 3 और 4 संख्या। ठीक है, अब 4 संख्या का अगर औसत बोलेगा तो इसका मध्य क्या होगा, ये इसका औसत होगा, यहाँ पर जो होगा वो उसका औसत होगा। तो यहाँ पर जो दिया है वो हमको दिया हुआ है 27 दिया हुआ, मतलब मध्य में यहाँ पर क्या दिया है, 27 दिया हुआ है। तो उससे पहले जो सम संख्या होगा वो कितना होगा, 26 होगा, और उससे पहले यहाँ पर क्या होगा, 24 होगा। 27 के बाद 28 होगा, और 28 के बाद जो अगला होगा वो कितना होगा, 30 होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा तो 24, अगर सबसे बड़ी सम संख्या बोलेगा तो क्या होगा, 30। पूछा हमको क्या, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 हमारा आंसर। क्लियर हो गया। 6 वाला एग्जाम में यही वाला ट्रिक फॉलो करिएगा, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा याद रखना है आपके पास 90 मिनट होगा, 100 क्वेश्चन होगा, तो औसत आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 सेकेंड से लेकर 1 मिनट होगा। तो उसी में आपको समझना भी है और आपको सॉल्व भी करना है, तो शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। जस्ट अगला आते हैं, दो संख्या a और b का औसत दिया हुआ है 20। a और b का औसत दिया है 20, तो a और b का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 20 दूनी 40 होगा। b और c का औसत दिया हुआ है 19, तो इसका जो टोटल होगा 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा भाई। C और A का औसत दिया है 21, तो C और A का हम टोटल करेंगे तो वो कितना होगा, 21 दूनी 42 होगा। ये तीनों को सॉल्व कर देते हैं, तो A 2 बार आया है, B 2 बार आया है और C 2 बार आया है, तो सब में हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C हमारे पास बचेगा, और ये तीनों को जोड़े तो हमारे पास कितना आया, 120 आया। तो A B और C का वैल्यू कितना होगा, ये 2 एक बार में और ये 60 बार। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ से A प्लस B प्लस C हमने 60 निकाल लिया है।
निकालना है हमको यहाँ पर क्या, ए का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पर मैं बी और सी का मान रख देता हूँ तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। और बी और सी कितना दिया है, ये मेरे को दिया है 38। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 38 गया तो इक्वल टू 22 विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 22। क्लियर हो गया 7th क्वेश्चन। जस्ट अगला आते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक दिया हुआ है 68। कक्षा में लड़कियों का औसत दिया है 80 और लड़कों का औसत दिया है 60। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो सबसे पहला काम इसको एलिगेशन मेथड से इजी सॉल्व करते हैं। बॉयज़ और ये गर्ल्स, बॉयज़ का कितना है 60 है, गर्ल्स का कितना है 80 है, और कंप्लीट जो है वो कितना है 68। यहाँ इसको माइनस किए तो 12 और यहाँ पर इसको माइनस किए तो 8। 12:8 मतलब 4 से काटे तो 3 और यहाँ पर काटे तो 2। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना आया है, 3:2 का आया है। मतलब कक्षा में कितने भी विद्यार्थी हो उसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा 3:2 होगा, है ना। हमको निकालना है यहाँ पर क्या है, लड़कों का प्रतिशत निकालना है। तो लड़के कितने हो गए 3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 और 2, है ना भाई। 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणित 100 करेंगे तो एक बार में और ये 20 बार में तो 30, 3 दूनी 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगर सिमिलरली हमको पूछेगा कि लड़कियों का परसेंटेज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 3 की जगह हम क्या करेंगे, इस 2 को रख देंगे, वो याद रख लेना, ठीक है भाई। अगर मान लो लड़कियों का पूछता है तो। अगला, 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है 240 सॉरी। टोटल 5 संख्या है और उनका जो टोटल दिया हुआ है वो हमको दिया है 240। वो नंबर से ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 30। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 30, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 60, ठीक है भाई। अंतिम 2 संख्याओं का औसत, उनका टोटल कितना होगा, उनका टोटल होगा 140, ठीक है। तो इन 5 संख्याओं में जो 4 संख्या हो गया उसका जो टोटल है वो कितना आया, 60 प्लस 140 कितना आया है, वो आ गया है 200, ठीक है भाई। कितना आ गया है हमारे पास, 200 आ गया, ये 200 आ गया हमारे पास, ठीक। 5 संख्याओं का टोटल 240 है और उसमें 4 संख्याओं का टोटल 200 है। तो जो एक संख्या बचा है, जो संख्या बचा है, तीसरी संख्या, पहली संख्या जो ही बचा हुआ आपको बोलेगा तो वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 40, क्योंकि इसको इससे माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला दिया है 5 क्रमागत सम संख्या। इससे पहले आपको बता चुका था किस तरीके से होगा, है ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया ABCD दिया, औसत कितना दिया है 66। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो गैप में ले लेते हैं, ठीक, ताकि सॉल्व करने में इजी हो। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। 5 का अगर बोलेगा औसत, जब हमेशा अंतर यहाँ पर क्या होगा, समान होगा, तो क्रमागत बोला और सम संख्या बोला है तो मतलब अंतर तो ऑब्वियसली समान ही होगा। औसत दिया है 66, तो मतलब ये जो बीच का है ये कितना होगा, 66 होगा। अगला नंबर कितना होगा, ये होगा 68 और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 70 होगा, ठीक है। इसके जस्ट पहले यहाँ पर क्या होगा 64 होगा और उससे जस्ट पहले यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास होगा 62। पूछा है बी और ई का गुणनफल। बी और ई का गुणनफल मतलब बी हमारे पास क्या हुआ 64 हुआ और ई हमारे पास क्या हुआ 70। ये हमारे पास बी हुआ और ये हमारे पास ई हुआ, यही पूछा है। तो 64 इंटू जब 70 करेंगे तो लास्ट में तो 0 रहेगा, अपने को उससे मतलब नहीं है ना भाई। 7 4 ज़ा 28 का 8, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा 448 प्लस 0, ठीक है 448 और साथ में क्या हो जाएगा 0। तो ये जो बी और सी का जो गुणनफल होगा, बी और सी का जो गुणनफल होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 4480। ये हमारा आंसर, ठीक है। कब बोलेगा, जब बोलेगा बी और ई का गुणनफल कितना होगा 4480। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे अब तक एवरेज में, अभी तक NTPC में जितने क्वेश्चंस पूछे थे वो वाले क्वेश्चंस।
एवरेज के बाकी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत जा रहा है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप जाके अपने क्वेश्चंस को टाइप करिए और हमको भेजिए। अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आएगा। फेसबुक पेज पर जाके हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले एनटीपीसी सीबीटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका संग्रह आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।